घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से भूले बिसरे शहर में स्थानीय लोगों के बीच एक प्रेतवाधित बस के बारे में एक किंवदंती थी जिसे फैंटम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। कहानी के अनुसार बस आधी रात के समय सुनसान सड़कों पर घूमती थी, अलौकिक यात्रियों को एक तरफा टिकट के साथ उठाती थी। शुक्रवार की एक उदास रात दोस्तों के एक समूह ने अपने साहस का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर फैंटम एक्सप्रेस के आसपास के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे पुराने बस स्टॉप पर एकत्र हुए। टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप की मंद चमक में एक जंग लगा हुआ चिन्ह बमुश्किल दिखाई दे रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दोस्तों ने दूर से एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनी और हवा ठंडी हो गई। छाया से निकलकर फैंटम एक्सप्रेस साकार हुई, फीके रंग और टिमटिमाती हेडलाइट्स वाली एक पुरानी बस। इसके दरवाजे चरमराते हुए खुले। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ दोस्त फैंटम बस में चढ़ गए। आंतरिक भाग में हल्की रोशनी थी और खिड़कियां धुंधली थीं, जिससे बाहरी दुनिया छिप रही थी। जैसे ही बस चलने लगी, दोस्तों को हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो वाहन ने अनगिनत भूतिया यात्रियों का भार उठा रखा हो। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों और सुनसान परिदृश्यों से गुजरे, दोस्तों को धुंधली खिड़कियों के बाहर भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। परित्यक्त बस स्टॉप पर प्रतीक्षा कर रही छायादार आकृतियां, उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक झलक रही थी। हवा में अलौकिक फुसफुसाहट भर गई, जो मुक्ति की तलाश में खोई हुई आत्माओं की कहानियां सुना रही थी। दोस्तों को जल्द ही एहसास हुआ कि वे फैंटम एक्सप्रेस में अकेले नहीं थे। पारदर्शी यात्री, प्रत्येक अपनी दुखद कहानियों के साथ, सीटों पर कब्जा कर लिया, चुपचाप शून्य में घूरते रहे। माहौल और अधिक भयानक हो गया और दोस्त अनदेखी आंखों से देखे जाने के एहसास से बच नहीं सके। जैसे ही बस शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, वह एक प्राचीन कब्रिस्तान के सामने अचानक रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले, एक वर्णक्रमीय आकृति प्रकट हुई जो उन्हें अज्ञात के दायरे में कदम रखने का संकेत दे रही थी। दोस्तों में भय व्याप्त था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। कब्रिस्तान में भूतिया यात्री धुंध में लुप्त होते हुए तितर-बितर हो गए। दोस्तों ने खोए हुए प्यार, अधूरे काम और अनसुलझे रहस्यों की दास्तां बताने वाली कब्रों की खोज की। यह स्पष्ट हो गया कि फैंटम एक्सप्रेस उन आत्माओं के लिए एक जहाज था जो बंद होने और परलोक की अंतिम यात्रा की तलाश में थे। एक गंभीर समझ के साथ दोस्त कब्रिस्तान से चले गए और फैंटम एक्सप्रेस रात में वापस चली गई। शहर अपनी शांत नींद में लौट आया, लेकिन दोस्त अपने साथ उस अलौकिक बस यात्रा की प्रेतवाधित यादें ले गए जिसने जीवित और मृत के बीच की दूरी को पाट दिया। उस रात के बाद से फैंटम एक्सप्रेस की किंवदंती कायम रही, जो पीढ़ियों से उन लोगों के लिए एक सावधान कहानी के रूप में चली गई, जिन्होंने नश्वर क्षेत्र और अलौकिक के बीच की पतली रेखा को पार करने वाली प्रेतवाधित बस में भाग्य को लुभाने की हिम्मत की।